मॉन्टे कार्लो में कंपटीशन चल रही थी जिसमें कंटेस्टेंट्स को चार्ली चैपलिन बनकर आना था। वहां चार्ल्स स्पेंसर नाम का आदमी पहुंचता है चार्ली चैपलिन बनकर के और वो नंबर 3 पर आता है। कमाल की बात यह है कि चार्ल्स स्पेंसर ही द ओरिजिनल चार्ली चैपलिन थे, यानी कि चार्ली चैपलिन अपने ही कंपटीशन में जहां चार्ली चैपलिन बन के आना था वहां नंबर 3 पर आया। ये कमाल का इंसान जो दुनिया का पहला कॉमिक सुपरस्टार था, साइलेंट मूवीज का पहला सुपरस्टार था, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चार्ली चैपलिन जिन्होंने दुनिया को खूब हंसाया, आज भी आप उनकी मूवी देखेंगे तो हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगेगा। ऐसे कमाल के इंसान की कहानी कमाल की है, संघर्ष है, दुख है, लेकिन इस व्यक्ति ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, वो थी दूसरों को हंसाना। कैसे हंसाते रहे, आइए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और दोस्तों आपको याद दिला दूं, अब तक के वीडियोस में मैंने आपको अमेज़न, टेस्ला, एप्पल इनके शेयर्स दिए। आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे फ्री गूगल के शेयर्स। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चार्ली चैपलिन जिनका जन्म हुआ 16 अप्रैल 1889 को लंदन में। उनका पूरा नाम था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। गरीबी में इनका परिवार आगे बढ़ रहा था, इनका पालन पोषण गरीबी में हुआ। 5 साल का जो बच्चा था एक दिन अपनी माँ हाना के साथ में थिएटर गया। इनकी माँ और इनके पिता थिएटर में गाना गा करके अपने परिवार को चला रहे थे। इनकी माँ जब गाना गा रही थी तो गाना गाते गाते अचानक उनका गला खराब हो गया। गला खराब हो गया तो जो ऑडियंस थी वो होटिंग करने लगी। जो मैनेजर था वो भागता दौड़ता हाना के पास में पहुंचा और उनसे झगड़ा करने लगा। ये झगड़ा चल ही रहा था कि 5 साल का बच्चा चार्ली कहता है कि मैं जाऊंगा स्टेज पर, मैं गाऊंगा गाना अपनी माँ की जगह। तो माँ कहने लगी कि तुम पागल हो, तुम तो जा ही नहीं सकते, तुम कैसे गाओगे गाना, तुम्हें आता होता नहीं है वो। लेकिन मैनेजर ने चार्ली के करतब देखे हुए थे, उसने कहा ठीक है बेटा जाओ। चार्ली ने जैक जॉन्स का गाना चुना, थिएटर पर जो स्टेज थी थिएटर में उस पर गाना शुरू किया। ऑडियंस तालियां बजाने लगी और पैसे फेंकने लगी स्टेज की तरफ। तो गाना गाते गाते चार्ली रुक गया। उसने कहा कि मैं पहले पैसे उठाऊंगा उसके बाद गाना गाऊंगा। ये सब जब किया तो दर्शकों को मजा आने लगा, हंसने लगे। वहां से उन्होंने पहली बार दुनिया को हंसाना शुरू किया। यहां तक कि अपनी माँ की जो मिमिक थी वो भी करके दिखाई कि मेरी माँ ऐसे गाती है, उनकी मिमिक्री भी करके दिखाई। चार्ली चैपलिन ने वो जो मुश्किल समय आया था अचानक से कि उनकी माँ से लड़ाई करने लगा था मैनेजर, उस मुश्किल समय से अपनी माँ को बाहर निकाला। उस दिन के बाद चार्ली चैपलिन ने लाइफ में ये डिसाइड कर लिया कि ये मंच मुझे नहीं छोड़ना है। चार्ली के पिता चार्ल्स चैपलिन ने जब चार्ली की माँ यानी कि हाना से शादी की थी तो वो पहले से एक बच्चे की माँ थी। जो पति पत्नी थे दोनों कॉन्सर्ट में गाना गाया करते थे, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता था, 2 वक्त का खाना नसीब होता था। जो कॉन्सर्ट्स थे वहां पर शराब पीना पिलाना आम बात होती थी। तो चार्ली के पिता को शराब की लत लग गई, घर पर झगड़ा करने लगे, फैमिली पर ध्यान नहीं देते थे। ऐसे में जो चार्ली की माँ थी उन्होंने नया दोस्त बनाया जिसका नाम था लियो ड्राइडन उस व्यक्ति का नाम था जिसके वो बहुत करीब आ गई। दोनों के एक संतान भी हुई जिसका नाम जॉर्ज था। कुछ समय तक लियो ने चैपलिन फैमिली की मदद की, लेकिन वो एक दिन आया और अपने बेटे जॉर्ज को लेकर के हमेशा के लिए चला गया, गायब हो गया। इस वक्त तक जो हाना और चार्ल्स का रिश्ता था वो भी टूट चुका था। आप उस बच्चे की मानसिक स्थिति समझिए जिसके माता पिता दोनों जिंदा हैं, लेकिन उसे 18 महीने अनाथालय में बिताने पड़े क्योंकि माँ के पास में बच्चे का पालन पोषण करने के लिए पैसे नहीं थे। माँ बाप जिंदा होते हुए भी बच्चे को अनाथाश्रम में रहना पड़ा। जब थोड़ा सा लगा हाना को कि उनके पास में पैसे हैं, वो वापस अपने बच्चे को लेकर के आ गई। उसके बाद में उनकी स्थिति तब तक मानसिक स्थिति जो थी, संतुलन जो था वो बिगड़ चुका था। फिर से जो चार्ली थे वो अपने शराबी पिता के पास चले गए। वहाँ जो स्टेप मॉम थी, जो सौतेली माँ थी, उन्होंने चार्ली के साथ मिसबिहेव किया। एक दिन पिता की डेथ हो गई, कुछ समय के बाद माँ की भी डेथ हो गई। चार्ली चैपलिन ने इस सब मुसीबत के दौर में भी अपनी एक्टिंग को, अपनी स्किल्स को सुधारते रहे, काम करते रहे। 19 साल की उम्र में चार्ली चैपलिन अमेरिका चले गए थे और वहाँ उन्हें एक अमेरिकन कंपनी ने साइन कर लिया था। वहाँ से अमेरिका से उन्होंने अपनी मूवीज की शुरुआत की और 1918 आते आते वो दुनिया में जाना माना चेहरा बन चुके थे। चार्ली चैपलिन के करियर को स्पीड मिली थी अमेरिका जाने के बाद में। पूरी दुनिया में वो छा गए थे। अमेरिकन सिनेमा ने उनके टैलेंट को पहचान दी थी, बहुत सारा पैसा भी दिया था। आज की लाइफ की बात करें तो हम डेली लाइफ में अमेरिकन कंपनीज का बड़ा सारा यूज कर रहे हैं। मूवीज नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं, शॉपिंग अमेज़न पर कर रहे हैं, रिसर्च गूगल पर कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इन कंपनीज की ग्रोथ का फायदा उठाएं और खुद भी लाइफ में ग्रो करें। आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, बहुत सारे चार्जेस होंगे, कमीशंस इन्वॉल्व होंगे, स्टॉक्स भी महंगे होंगे, एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का होगा। देखो, अगर आप मेरी तरह IND मनी ऐप इस्तेमाल करते हैं तो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है।
आपको मालूम होगा कि IND मनी ऐप पर आप यूएस स्टॉक्स फ्रैक्शंस में बाय कर सकते हैं, यानी कि एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट आप बाय कर सकते हैं। और IND मनी ऐप पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं है, 0 कमीशन चार्जेस हैं और 0 ब्रोकरेज चार्जेस हैं, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। और आज मैं क्या करने वाला हूं, आपको IND मनी ऐप के साथ मिलकर गूगल कंपनी के 250 रुपए के फ्री शेयर्स दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट कीजिए, आपको गूगल के फ्री शेयर्स मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से IND मनी ऐप डाउनलोड करते हैं तो RJ गूगल ये कोड याद रखिए, साइन अप के टाइम डालिए, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप कीजिए और आपको गूगल के 250 रुपए के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हैं तो आपको 750 रुपए के फ्री यूएस स्टॉक भी मिलेंगे। सो देर मत कीजिए, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड IND मनी ऐप पर अभी के अभी साइन अप कीजिए। चार्ली चैपलिन की अब तक की लाइफ से हमने सीखा है कि जिंदगी में चाहे जितना स्ट्रगल हो, जो आपने गोल डिसाइड कर लिया उसकी तरफ दौड़ते रहिए, भागते रहिए। अब जो मैं बात करने वाला हूं ये आपको सिखाएगी कि लाइफ में कितना मुश्किल काम है दूसरों को हंसाना। चार्ली चैपलिन जो कि दुनिया के पहले कॉमिक सुपरस्टार थे, दुनिया के पहले साइलेंट मूवी के सुपरस्टार थे। उनकी पहली मूवी आई थी 1914 में, उसका नाम था मेकिंग अ लिविंग, जो कि एक साइलेंट मूवी थी। उनकी पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म जो थी वो 1921 में आई थी, उसका नाम था द किड। चार्ली चैपलिन ने अपनी लाइफ में दोनों वर्ल्ड वॉर देखे और जिस समय दुनिया युद्ध का डर झेल रही थी, उस मुश्किल समय में चार्ली चैपलिन लोगों को हंसा रहे थे। चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि मेरा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी मूवी की जिसकी वजह से चार्ली चैपलिन को बड़ा जाना गया, बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। मूवी बनी थी हिटलर पर, नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। हिटलर पर बेहद सधा हुआ और मार्मिक व्यंग्य थी, सरकाज़म के साथ ये मूवी थी। इस मूवी में चार्ली को हिटलर का किरदार निभाना था। इस रोल को परफेक्शन के साथ निभाने के लिए चार्ली चैपलिन ने सारे एक्सप्रेशन सीखे, हिटलर के बहुत सारे वीडियोस देखे, वॉक, बोलने का स्टाइल, ये सब ऑब्जर्व किया और उसके बाद में मूवी की। हिटलर को जब मालूम चला कि उस पर एक सरकास्टिक मूवी बनी है, व्यंग्य वाली मूवी बनी है, तो हिटलर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, हिटलर ने कुछ बोला नहीं, हिटलर चुप रहा। लेकिन उस वक्त के जो हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि इस मूवी की, द ग्रेट डिक्टेटर मूवी का जो प्रिंट था वो हिटलर ने अपने ऑफिस में मंगवाया और अकेले में बैठ करके द ग्रेट डिक्टेटर को 2 बार देखा। और इस मूवी को देखने के बाद में हिटलर की आंखों में आंसू थे। वो हिटलर जो पब्लिकली चार्ली चैपलिन को उल्टा सीधा कहता था, वो चार्ली चैपलिन की एक्टिंग देखने के बाद में, जो हिटलर पर मूवी बनी थी उसे देखने के बाद में रो रहा था। इस मूवी में क्लाइमेक्स में चार्ली चैपलिन ने एक बहुत ही सधी हुई स्पीच दी है जो बताती है कि हिटलर कितना बड़ा तानाशाह था। इस पूरी कहानी से जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर एक्टिंग दिल को छू जाए तो वो एक्टिंग है, वरना वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। 1973 में लाइमलाइट में बेस्ट म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित हुए चार्ली चैपलिन, जिन्हें 1975 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने नाइट की उपाधि दी थी। उन्हें 2 अकेडमी अवार्ड्स भी दिए गए। चार्ली चैपलिन की जिस हैट, छड़ी और छोटी मूंछों वाले किरदार को हम जानते हैं उसे ट्रैम्प कहा जाता है, उसका नाम ट्रैम्प है। फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी चार्ली चैपलिन के फैन थे। ब्रिटेन की महारानी, जैसे मैंने बताया, एलिजाबेथ सेकंड, वो भी चार्ली चैपलिन की फैन थी। हालांकि खुद चार्ली चैपलिन जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी की भूमिका से बड़े इंस्पायर्ड थे, उनके फैन थे। अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के बड़े सारे फेमस एक्टर्स जो हैं वो चार्ली चैपलिन के फैन हुए। राज कपूर साहब ने बहुत सारी फिल्मों में चार्ली चैपलिन जैसा किरदार निभाने की कोशिश की। चार्ली चैपलिन जितने अच्छे कलाकार थे उतने ही सादगी से भरे इंसान थे। उन्हें मूवीज में उनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उनके थॉट्स के लिए भी सराहा जाता है। बिना कुछ बोले दुनिया को हंसाने वाले इस किरदार ने, इस कलाकार ने, इस महान इंसान ने बीमारी के चलते 25 दिसंबर 1977 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन चार्ली की कहानी उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन की डेथ के बाद में कुछ लोगों ने कब्र से उनका शव चुरा लिया। उनका शव चार्ली के परिवार से फिरौती मांगने के पर्पस से चुराया गया था। हालांकि बाद में उनका शव बरामद कर लिया गया और चोरी से बचाने के लिए उसे 6 फीट कंक्रीट में नीचे दबाया गया। ऐसे कमाल के इंसान थे चार्ली चैपलिन, जिनकी मूवीज आज भी आप देखेंगे तो चाहे जितनी टेंशन में होंगे आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। चार्ली चैपलिन ने 5 बड़ी कमाल की बातें कही हैं। पहली,
हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन होता है। दूसरी, मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन ये बात मेरे होंठ नहीं जानते, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराना जानते हैं। तीसरी, आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि जब मैं रोता हूं तो आईना कभी भी नहीं हंसता। चौथी, अगर आप जमीन पर देखेंगे तो कभी भी इंद्रधनुष नहीं देख पाएंगे, उसके लिए आसमान में देखना पड़ेगा। और आखिरी, बिना कुछ करे सिर्फ इमेजिन करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये थी चार्ली चैपलिन की कहानी। आज के इस वीडियो में हमने उनके बारे में बात की क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने माता पिता के जिंदा रहने के बावजूद अनाथालय में दिन बिताए, उसकी जिंदगी में इतना संघर्ष था, उसके बाद भी वो इंसान तमाम मुश्किलों के बीच में दुनिया को हंसाता रहा। वो इंसान हमेशा याद रहेगा। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशनल कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। तो गाइस, जाते आते छोटा सा रिमाइंडर, IND मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फंड कीजिए। आपको 250 रुपए के गूगल के शेयर्स मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करके यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करने पर और अकाउंट फंड करके आपको 750 रुपए का फ्री यूएस स्टॉक भी मिलेगा। कोड याद रखिएगा, RJ Google। IND मनी ऐप को 4 मिलियन इंडियन इस्तेमाल करते हैं एंड इट इज द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया।